हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसने पिछले कुछ महीनों से पूरे इंडिया में, स्पेशली सरकारी ऑफिसेज में भूचाल मचा रखी है। लोग कंफ्यूज हैं। चाय की टपरी पे बस यही चर्चा है, भाई ओपीएस वापस आएगा या एनपीएस में ही काटना पड़ेगा। लेकिन अब एंट्री मार चुका है एक नया प्लेयर, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। तो सीन क्या है? क्या ये यूपीएस एक्चुअली ओपीएस का जुड़वा भाई है या बस एनपीएस पे मेकअप लगा के भेजा गया है? आज की इस वीडियो में इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो पेन और पेपर को साइड में रख लीजिए क्योंकि आज का कैलकुलेशन काफी सिंपल होने वाली है। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2004 से पहले ये था ओपीएस का जमाना। इसे मैं कहता हूँ सरकारी दमाद का जमाना, क्योंकि आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाता था और रिटर्न में लाइफ सेट थी। अब बात करते हैं 2004 से 2024 की। फिर सरकार की आंखें खुली, उन्होंने कैलकुलेटर उठाया और देखा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो 2004 में ओपीएस का द एंड कर दिया गया और एंट्री हुई एनपीएस की। एनपीएस मतलब मार्केट का रिस्क। सरकार ने बोला, भाई हमसे ना हो पाएगा, तुम अपना पेंशन खुद मैनेज करो शेयर बाजार में। लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए। अब बात करते हैं 24 अगस्त 2024 की। सरकार ने सोचा अब बहुत हो गया, इलेक्शन आते जाते रहेंगे पर एम्प्लॉयज नाराज नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने लॉन्च किया यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये बेसिकली सरकार का तरीका है कहने का, अच्छा बाबा रो मत, ये लो गारंटी वापस ले लो। अब जरा इन तीनों खिलाड़ियों को डिटेल में समझते हैं। आइए पहले मिलते हैं सबके फेवरेट ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस पेंशन नहीं, इमोशन था। इसके फीचर्स देखिए। लास्ट सैलरी का सीधा 50%। अगर रिटायरमेंट के दिन सैलरी 1 लाख थी तो अगले महीने से 50,000 का पेंशन चालू, बिना किसी सवाल के। जीरो कंट्रीब्यूशन यानी आपकी सैलरी से चवन्नी नहीं कटती थी, सब कुछ सरकार देती थी। इन्फ्लेशन प्रूफ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती डीए बढ़ता और पेंशन अपने आप बढ़ जाती थी। इसमें रिस्क किसका था? पूरा का पूरा सरकार का, इसीलिए एम्प्लॉयज इसे आज भी याद करके रोते हैं। लेकिन दोस्तों, सच कड़वा होता है। ओपीएस देश की इकोनॉमी के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, इसीलिए इसका वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर आया एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ये है हमारा मार्केट प्लेयर। यहाँ सरकार ने बोला, देखो हम रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क तुम्हारा और शेयर बाजार का। आइए तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आइए पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। 10% आपकी सैलरी से कटेगा और 14% सरकार मिलाएगी। चलो ये तो ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क पर। ये पैसा फंड मैनेजर्स स्टॉक मार्केट या बॉन्ड में लगाएंगे। और अब बात करते हैं सबका फेवरेट, रिटायरमेंट डे की। जिस दिन आप रिटायर हुए, अगर मार्केट ऊपर है तो बल्ले बल्ले, आप करोड़पति हो। लेकिन अगर उस साल मार्केट गिर गया, जैसे 2008 या 2020 में हुआ था, तो भगवान ही मालिक है। इसमें विड्रॉल के नियम है। आप 60% तक पैसे आप निकाल सकते हो और 40% को आपको एन्युटी खरीदनी ही पड़ेगी। पर इसमें सबसे बड़ा डर यही था, कोई गारंटी नहीं। लोगों को लगा यार 30 साल नौकरी करने के बाद अगर पेंशन मार्केट पे डिपेंड करेगी तो नींद कैसे आएगी। और अब एंट्री मारता है हमारा नया हीरो, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार ने बेसिकली ओपीएस की सेफ्टी और एनपीएस का चंदा यानी कंट्रीब्यूशन मिक्स कर दिया और बन गई यूपीएस की खिचड़ी। पर खिचड़ी टेस्टी है कैसे, आइए बताते हैं आपको। सबसे पहली बात, एश्योर्ड पेंशन। आपकी पिछले 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट गिरे, उठे या नाचे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, आपको 50% मिलेगा ही। लेकिन ये पैसा देगा कौन? यहाँ है असली मैजिक। आपका कंट्रीब्यूशन वही पुराना 10% एनपीएस वाला, आपकी जेब पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं। सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5%। यहाँ सरकार ने दिल खोल के दिया है। पहले 14% देती थी, अब उसको 18.5% देगी। मतलब सरकार कह रही है, लो भाई एक्स्ट्रा पैसा ले लो पर शोर मत मचाओ। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। अगर सर्विस कम से कम 10 साल की भी की हो तो आपको 10,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है
तो आपके जाने के बाद आपको जो पेंशन मिल रही थी उसका सीधा 60% हिस्सा फैमिली को मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप रहो या ना रहो, फैमिली की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी की गारंटी है। तो बेसिकली यूपीएस कह रहा है पैसा एनपीएस जैसा कटेगा लेकिन सुकून ओपीएस जैसा मिलेगा। अब फाइनली हम लोग तीनों के फायदे को कंपेयर करेंगे। अगर आप यूपीएस लेते हो, आप 10% दोगे, सरकार 18.5% देगी, पेंशन फिक्स्ड 50%। अगर आप एनपीएस में रहते हो, आप 10% दोगे, सरकार 14% देगी, पेंशन राम भरोसे यानी मार्केट लिंक। आइए और बेनिफिट्स की बात करते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, यूपीएस में आपकी पेंशन महंगाई के साथ बढ़ेगी। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं। अगर 20 साल बाद ब्रेड की कीमत 500 रुपए की हो गई तो एनपीएस वाली फिक्स एन्युटी कम पड़ सकती है। रिस्क फैक्टर साफ है दोस्तों, यूपीएस यानी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, सरकार की जिम्मेदारी होती है। एनपीएस यानी मार्केट रिस्क, आपकी जिम्मेदारी। तो सुनने में तो यूपीएस सुपरमैन जैसा लग रहा है ना, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब सवाल आता है चूज क्या करें। देखिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच करने का। तो अगर आपको टेंशन फ्री लाइफ चाहिए और आप चाहते हो कि मुझे पता होना चाहिए कि हर महीने 50,000 आएंगे ही आएंगे, तो यूपीएस आंख बंद करके चूज करना बेस्ट है। लेकिन अगर आप खिलाड़ी हो, आपको लगता है कि नहीं यार, मैं मार्केट रिस्क ले सकता हूँ, मुझे 50% नहीं, मुझे शायद 70-80% रिटर्न चाहिए, तभी एनपीएस में रहने में समझदारी है। पर सच बताऊं, 99% यूपीएस ही चूज करेंगे क्योंकि गारंटी शब्द का मजा ही कुछ और है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक बनाने के लिए है। कृपया किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये था पूरा पेंशन वॉर का ब्रेकडाउन। यूपीएस फिलहाल सरकारी एम्प्लॉयज के लिए ही है, लेकिन प्राइवेट वालों दिल छोटा मत कीजिए, हमारे लिए अभी भी म्यूचुअल फंड जिंदाबाद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो और आपको लगा हो कि सच में आज कुछ नया और कुछ काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल की वीडियोस आप कभी मिस ना कर सकें। और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए पर्सनल फाइनेंस की गुत्थी को सुलझाते हुए।